आज की वीडियो में हम 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बताएंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर 1, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो। गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है एक्ट वंस एज। इसका मतलब होता है उम्र का लिहाज करना। एक्ट वंस एज स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्ट वंस एज लिखेंगे। गाइज यहाँ पर जो वंस है इसके स्थान पर आपको सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, जैसे माई, योर, हिज आदि लगाना है। यहाँ पर जो एक्ट है यह मेन वर्ब है, इसलिए यह टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो, तो इसकी इंग्लिश होगी एट लीस्ट एक्ट योर एज। एट लीस्ट एक्ट योर एज। अगला एग्जांपल वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी वाज एक्टिंग हर एज। शी वाज एक्टिंग हर एज। अगला एग्जांपल अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज। व्हाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज। अगला एग्जांपल तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड हैव एक्टेड योर एज। यू शुड हैव एक्टेड योर एज। अगला स्ट्रक्चर, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे मैं आप सभी से खुश हूँ, मैं गिफ्ट से खुश हूँ, मैं अपने नए घर से खुश हूँ। तो ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए डिलाइटेड विद का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी से खुश होना या फिर किसी से आनंदित होना या फिर किसी से प्रसन्न होना। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर डिलाइटेड विद लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है मैं आप सभी से खुश हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम डिलाइटेड विद ऑल ऑफ यू। आई एम डिलाइटेड विद ऑल ऑफ यू। अगला एग्जांपल मैं आपकी गिफ्ट से खुश हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम डिलाइटेड विद योर गिफ्ट। आई एम डिलाइटेड विद योर गिफ्ट। अगला एग्जांपल मैं आपकी कमेंट्स से खुश हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम डिलाइटेड विद योर कमेंट्स। आई एम डिलाइटेड विद योर कमेंट्स। अगला एग्जांपल मैं आपके रिस्पॉन्स से खुश हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम डिलाइटेड विद योर रिस्पॉन्स। आई एम डिलाइटेड विद योर रिस्पॉन्स। अगला एग्जांपल वह अपने नए घर से खुश है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज डिलाइटेड विद हिज न्यू हाउस। ही इज डिलाइटेड विद हिज न्यू हाउस। ही इज डिलाइटेड विद हिज न्यू हाउस। अगला स्ट्रक्चर, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे नौकरी खोने की परवाह किए बिना उसने अपने बॉस से बहस की। अपने पेरेंट्स की परवाह किए बिना उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की। बदनामी की परवाह किए बिना वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो गाइस ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है इररेस्पेक्टिव ऑफ। इसका मतलब होता है कि परवाह किए बिना। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद इररेस्पेक्टिव ऑफ लगाएंगे और फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो उसे लिखेंगे और यदि वर्ब है
तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। या फिर अगर उस सेंटेंस में वेदर का यूज होता है तो वेदर लगाएंगे। जैसे इसकी परवाह किए बगैर कि उसे अच्छी सैलरी मिलेगी या नहीं, वो उसकी कंपनी में काम किए जा रहा है। यहाँ पर मिलेगी या नहीं, इस सेंटेंस में वेदर का यूज होगा, तो इसमें वेदर का यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद करना है। या फिर अगर कोई WH वर्ड आता है तो उसे लिखेंगे। जैसे इसकी परवाह किए बगैर कि वो क्या पकाएगी, तो यहाँ पर जो क्या आया है व्हाट, तो इसे आप इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद लगाएंगे। तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद सेंटेंस के अनुसार ऑब्जेक्ट, जीरेंट, वेदर, WH वर्ड में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद अपना सेंटेंस लिखेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, एज की परवाह किए बिना आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लास्ट वाला सेंटेंस उठाना है जो कि है आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन लर्न इंग्लिश। फिर इसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ लगाएंगे और उसके बाद आप किस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं उसे लिखेंगे। तो आप एज की परवाह नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद लिखेंगे एज। यू कैन लर्न इंग्लिश इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। एज की परवाह किए बिना आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, नौकरी खोने की परवाह किए बिना उसने अपने बॉस से बहस की। सबसे पहले आपको दूसरा वाला सेंटेंस लिखना है जो कि है उसने अपने बॉस से बहस की। तो इसकी इंग्लिश होगी ही आर्ग्यूड विद हिज बॉस। उसके बाद लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ। फिर उसके बाद लूजिंग हिज जॉब। ही आर्ग्यूड विद हिज बॉस इररिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग हिज जॉब। अगला एग्जाम्पल, अपने पेरेंट्स की परवाह किए बिना उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की। तो इसकी इंग्लिश होगी शी गॉट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हर पेरेंट्स। शी गॉट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हर पेरेंट्स। अगला एग्जाम्पल, बदनामी की परवाह किए बिना वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इसकी इंग्लिश होगी दैट गर्ल इलूप्ड विद हर लवर इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफेमेशन। दैट गर्ल इलूप्ड विद हर लवर इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफेमेशन। अगला एग्जाम्पल, पिटने की परवाह किए बिना उसने उस लड़की को छेड़ा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही मोलेस्टेड दैट गर्ल इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन। ही मोलेस्टेड दैट गर्ल इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन। इसकी परवाह किए बगैर कि उसे इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं, वह वहाँ काम कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज वर्किंग देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही विल गेट इंक्रीमेंट और नॉट। ही इज वर्किंग देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही विल गेट इंक्रीमेंट और नॉट। इंक्रीमेंट मीन्स होता है वेतन वृद्धि। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। एक्सीडेंट की परवाह किए बगैर वह तेज गाड़ी चला रहा था। तो गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।